नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताज़ा अपडेट पहुंचे आपके पास। आदाब, आप देख रहे हैं हंगामा टाइम न्यूज एजेंसी कुशीनगर। मैं उजैर अंसारी। मैं इस वक्त मौजूद हूं पटौना विधानसभा 330 के एक युवा तेतर्रार नेता ऋतिक सिंह गौतम के आवास पे। जी हां, आपने सही सुना, ऋतिक सिंह गौतम एक ऐसे युवा नेता है पटौना विधानसभा 330 के जो छात्र संघ अध्यक्ष भी रह चुके हैं और शुरू से वह आरएसएस यानी स्वयं सेवक संघ के एक बहुत मजबूत पार्ट एक हिस्सा है। आइए आपकी मुलाकात इनसे करवाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में बात करने के लिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो आप पटौना से बिलोंग करते हैं, पटौना विधानसभा से, और पटौना विधानसभा में जहां तक हम देख रहे हैं क्योंकि इसका बहुत विस्तार भी हुआ है, और जब विस्तार हुआ है तो जो जो ग्राम सभा इस पटौना नगर में विलय हुए हैं उस पर नजर नहीं जा रहा है। जैसे कि आप सत्ताधारी पार्टी से बिलोंग करते हैं, आप बीजेपी से आपकी ताल्लुक है, आप उसी पार्टी के नेता भी हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं? विधानसभा का कोई विस्तार नहीं हुआ। प्रथम बात ये बता दूं, नगर पालिका क्षेत्र का विस्तार हुआ। नगर क्षेत्र का विस्तार काफी दिनों से जो है, जो इन लोगों के पास सत्ता रहा है, उन लोगों ने पटौना के विकास को अवरुद्ध किया, फाइलों को दबा के रखा। इसकी एक लंबी लड़ाई कोर्ट में चली। यहाँ के कुछ लोगों ने मिलके चंदा इकट्ठा करके कोर्ट में इसकी लड़ाई लड़ी, तब जाके हाईकोर्ट के निर्देश पे उत्तर प्रदेश सरकार को इसका विस्तार करना पड़ा। लेकिन क्या आप इसमें बताएं, क्या जो आप कह रहे हैं कुछ लोग में कौन है? मैं बताता हूँ कौन लोग, आप बताएं कौन लोग। नहीं, मैं देखिए, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता। मैं तो सिर्फ यही कह सकता कि नगर पालिका के अध्यक्ष पद पे जो सुशोभित रहे हों, मैं उन्हीं की बात कर सकता। उस पर कई लोग रहे हैं, तो वर्तमान से लगा पूर्व तक रहे हैं लोग, तो उन लोगों ने इसलिए विस्तार नहीं होने दिया क्योंकि नगर पालिका 3 परिवारों के बीच में रह गया शुरू से। और वो कौन 3 परिवार है, नगर का हर व्यक्ति जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। तो उनके मन में यह भय शुरू से रहा है कि जब इसका विस्तार होगा तो इन 3 परिवारों से निकल के किसी आम कार्यकर्ता के पास, आम नेता के पास, आम समाजसेवी के पास यह पद जा सकता है। इसलिए इसकी फाइल को शुरू से दबा के रखा गया। तो ये बताइए कि क्या जिस पे आप आरोप लगा रहे हैं, बिना नाम लिए आप आरोप लगा रहे हैं, वो तो आपकी ही पार्टी से आप ताल्लुक अपना मजबूत कर लिए, आपके पार्टी में आ गए, इससे आप क्या? मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा। मैं आपको बता रहा हूं कि जब से नगर क्षेत्र के लिए फाइलेंस की बनी, तब से आके जितने भी अध्यक्ष आए हो इस बीच में, 1 2 3 जितनी भी संख्या रही हो, सबने उस फाइल को दबाया है, किसी एक को मैंने नहीं कहा है। तो आप क्या कहना चाहते हैं, किसको इसका श्रेय देना चाहते हैं? जो इसका विस्तार हुआ है तो इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं आप? इसका श्रेय कुछ सिविल सोसाइटीज, एक समाजसेवी संस्था है, उनके सदस्यों के द्वारा चंदा इकट्ठा करके एक लंबी लड़ाई लड़ी गई हाईकोर्ट में जाके, तब जाके इसका विस्तार हुआ। लेकिन इस मामले में तो 2 ऐसे अन्य पार्टी के जो पदाधिकारी वो कह रहे हैं कि वो पूरा श्रेय अपने आप पे ले रहे हैं, और कह रहे हैं कि इसका जो भी कार्य हुआ कोर्ट से लेके या जमीन से लेके और कोर्ट तक उसका सारा काम मैंने किया। उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इसके विस्तार में किन लोगों का महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। मैंने नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं सारे सदस्यों को श्रेय देना चाहता हूँ इसका। अब अगर वह कहीं से इसमें मदद किए हों और पर्टिकुलर वो किसी पार्टी से जोड़ रहे हैं तो वो झूठ बोल रहे हैं। जी। अच्छा, एक चीज़ है, आप ऋतिक सिंह जी आप बताएंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बड़ा आप करीबी माने जाते हैं, पटौना विधानसभा से विधायक भी थे, और चुनाव हो जाएगा तो ठीक है। तो अब पटौना विधानसभा से मान लीजिए वो चुनाव जीते थे और वो मंत्री में, राज्य में मंत्री भी थे, और वो अब इस्तीफा दे चुके हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं? वो तो भारतीय जनता पार्टी को मतलब त्याग पत्र अपना दे चुके हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो हैं जी, वो बड़े नेता हैं जी, और उनका पार्टी में होना, पार्टी छोड़ के जाना, ये बहुत ऊंचे लेवल की बातें हैं। इस पे मैं टिप्पणी नहीं करना। अच्छा, तो एक चीज़ और बता दें आप, चूँकि पटौना की बात हो रही है, पटौना विधानसभा की बात हो रही है, और इसी पटौना विधानसभा में से बिलोंग करते हैं राजा साहब, यानी कि आरपीएन सिंह, जिनका बहुत वर्चस्व है
और जो अब कांग्रेस पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी को अपना ली है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह माननीय मौर्य जी ऊंचे लेवल के राजनीतिज्ञ हैं, उसी तरह आरपीएन सिंह जी भी ऊंचे लेवल के राजनीतिज्ञ हैं। मैं उन पे भी कोई टिप्पणी मैं आपको बिना बता सोचे दूं, समझे नहीं कर सकता। आपको बता दूं, ये है ऋतिक सिंह गौतम, कितना सफाई से अपनी बात को निकल जा रहे हैं। दो जवाब हमको स्पष्ट तरीके से नहीं मिला और दोनों बड़े नेता हैं और इन्होंने कहा कि मैं उससे किसी प्रकार का टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। तो ये ऋतिक सिंह गौतम है, बड़ा बेबाकी से अपनी बात को रख रहे हैं और कभी हिचकिचाते नहीं हैं, अपना पक्ष बेबाकी के साथ रखते हैं। तो मैं इनसे एक चीज़ का खुलासा करना चाहता हूं, हंगामा टाइम्स के दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि पटौना विधानसभा में बड़ा असमंजस हो रही है कि आखिर इतने दावेदार हैं भारतीय जनता पार्टी में और बहुत नेतागण हैं जो दावेदारी पेश कर रहे हैं टिकट के लिए और ये काफ़ी करीबी हैं पार्टी के और बड़ा एक्टिव ये नेता हैं। तो आप बताएंगे कि इस विधानसभा में काफ़ी मगजमारी है, टिकट के लिए बड़ा दौड़ भाग चल रहा है और तमाम लोग दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो इस असमंजस में आप बताएंगे किसको टिकट मिलने का कहाँ तक चांस है? देखिए, आप लोगों के मीडिया के माध्यम से पता चला कि लगभग 22 लोगों ने जो है 22 लोगों ने अपना प्रस्ताव रखा था, आवेदन रखा था टिकट के लिए। और माननीय मौर्य जी के भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के बाद से अचानक जैसे यह लगा कि गली गली से एक एक विधायक हो जाएंगे। अब टिकट किसे मिले यह तो शीर्ष नेतृत्व का काम है। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि शीर्ष नेतृत्व जिसे भी टिकट दें वह कार्यकर्ता हो, मूल कार्यकर्ता हो, जिसने 5 वर्ष आपकी सेवा किया हो, कोई आकाश मार्ग से व्यक्ति ना आए। क्योंकि इन 20-22 लोग जो हैं, जो भी दावेदारी किए हैं, यह कहीं ना कहीं मूल कार्यकर्ता ही हैं। तो इनको यह ना लगे कि ये ठगे से गया, क्योंकि जो मिले तो इनके बीच से अगर किसी को मिलेगा तो बाकी लोगों को लगेगा कि चलो मैं भी कार्यकर्ता हूँ, मुझे नहीं मिला तो किसी कार्यकर्ता को ही मिला। अच्छा, एक चीज बता दें आप, यदि किसी को जैसे आप सोच रहे हैं उसके विपरीत अगर हो जाए ये काम, किसी ऐसे आदमी को टिकट मिल जाए जिसे आप न चाहते हो, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? पार्टी के लिए क्या काम? मैं तो ऐसे किसी व्यक्ति का कह ही नहीं सकता कि जिसे मैं ना चाहता हूँ जी। जिसको संगठन टिकट दे वो अच्छा है। अच्छा, जिसको टिकट दे देगा उसके लिए आप कार्य करेंगे? जिसको संगठन टिकट दे दे वो अच्छा है, लेकिन संगठन को टिकट देने से पूर्व सोचना चाहिए कि वो कार्यकर्ता को ही दे। चलिए, ये बड़ा सफाई से अपनी बात को रख रहे थे और कहीं ऐसा नहीं लग रहा था कि इनके अंदर एक भविष्य के सांसद और विधायक न दिख रहे हो। ये ऋतिक सिंह गौतम हमें लग रहा है पटौना विधानसभा में एक ऐसा नेता है, आने वाले वक्त में ये चेहरा सांसद और विधायक की तरह दिखा जाएगा। इसलिए जमीनी स्तर का नेता है और बड़ा बेबाकी से अपनी बात को पेश करते हैं। ऐसे बने रहे आप हंगामा टाइम्स।